अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चापा टीवी। दोस्तों, सिंध में एक टाउन है काजी अहमद। यहाँ एक 48 साल की औरत रहती है, नाजो दरेजो। इसको वडेरी नाजो भी कहते हैं। नाजो वो औरत है जो एक साथ 200 डाकुओं का मुकाबला कर चुकी है। ये औरत कौन है, आइए जानते हैं। नाजो के वालिद का नाम हाजी खुदा बख्श था। ये एक जमींदार फैमिली थी। खुदा बख्श का एक बेटा और बाकी बेटियां थी, जिनमें नाजो भी थी। लेकिन खुदा बख्श ने कभी भी अपने बेटे और बेटियों में फर्क नहीं किया। इसने अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया। नाजो ने सिंध यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। ये लोग नवाब शाह शहर शॉपिंग करने भी जाते थे। उस एरिया में लड़कियां ये सब नहीं कर सकती थी, लेकिन नाजो का वालिद किसी की परवाह नहीं करता था। दोस्तों, हाजी खुदा बख्श के वालिद यानी नाजो के दादा की 4 बीवियां थी, यानी ये एक बहुत बड़ी फैमिली थी। इस वजह से इन लोगों की आपस में जमीन को लेकर लड़ाइयाँ होती रहती थी। ये दुश्मनियाँ इतनी ज्यादा थी कि खुदा बख्श की जान को शदीद खतरा था। दोस्तों, शायद इसीलिए नाजो के वालिद ने अपने तमाम बच्चों को बचपन से ही गन चलाना सिखाई थी। न सिर्फ अपने बेटे सिकंदर को, बल्कि अपनी बेटियों को भी। ये जानता था कि इसकी फैमिली की जान खतरे में है। दोस्तों, ये जो जमीन को लेकर लड़ाई थी, ये इतनी ज्यादा बढ़ गई कि नाजो के वालिद और इकलौते भाई पर अपने किसी रिश्तेदार को कत्ल करने का इल्जाम लग गया और 1992 में नाजो के भाई सिकंदर को पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया। खुदा बख्श जेल चला गया और अब पीछे इसके घर में इसकी बीवी और बेटियां मौजूद थी। नाजो सब बहनों में बड़ी थी और फैमिली संभालने की जिम्मेदारी भी इस पर आ गई, और यहीं से बहुत ज्यादा हिम्मत भी। इनके रिश्तेदारों ने जब ये हालात देखे तो उन्होंने नाजो के फैमिली की जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन नाजो की वालिदा जामजादी ने अपनी बेटियों से कहा कि हम इन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। दोस्तों, ये लोग अपनी जमीनों के पास अपने आबाई घर में शिफ्ट हो गए, लेकिन नाजो को अक्सर नवाब शाह शहर भी जाना पड़ता था क्योंकि इसका वालिद जेल में बंद था। एक दिन नाजो की वालिदा की इसको कॉल आई। इसकी वालिदा घबराई हुई थी। इन्होंने बताया कि कई लोग असलहा लेकर हमारी जमीनों पर कब्जा करने आए हैं। दोस्तों, सिर्फ 15 मिनट्स के अंदर नाजो अपनी छोटी बहन और एक गार्ड के साथ अपने आबाई घर पहुंच गई। इनके साथ इनके 10 रिश्तेदार भी शामिल हो गए। नाजो सिर्फ 18 साल की थी। ये लोग अपने घर की छत पर चढ़े और उन्होंने इन लोगों का मुकाबला करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये इलाका एक मैदान जंग बन गया। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। 2005 में नाजो के रिश्तेदारों ने 200 डाकुओं को हायर किया ताकि ये इनके घर पर हमला कर सके। लेकिन नाजो ने एक दफा फिर से इन डाकुओं का अपनी छत पर चढ़कर मुकाबला करना शुरू कर दिया, लेकिन इस दफा वो लोग बहुत ज्यादा थे। नाजो के साथ इसका शौहर जुल्फिकार अली भी था। इनको लगा कि ये इनकी जिंदगी की आखिरी रात है। लेकिन दोस्तों, कई घंटों तक मुकाबला करने के बाद ये डाकू वहां से वापस भाग गए। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा था कि नाजो की फैमिली की जमीन पर कब्जा किया जा सके। अगली सुबह पुलिस इन डाकुओं के पीछे जाने के बजाय इनके घर पहुंच गई और इनको अपना घर खाली करने को कहा, लेकिन नाजो नहीं मानी। दोस्तों, इसके बाद भी ये सिलसिला चलता रहा। कभी नाजो के जमीनों का पानी चुराने की कोशिश की जाती, लेकिन नाजो ने पानी बंद करके वहाँ एक गार्ड बिठा दिया। फिर भी ये औरत हिम्मत हारने को तैयार न थी। नाजो खुद अपनी जमीनों का ख्याल रखती थी। इसके 4 बच्चे भी हो गए थे और ये अकेली हर चीज का ध्यान रख रही थी। आज नाजो अपने इलाके में वडेरी नाजो के नाम से मशहूर है। एक हंसमुख सी औरत जो कभी CSS के एग्जाम देना चाहती थी, लेकिन इसकी जिंदगी इसे कहां से कहां ले आई। नाजो पर एक फिल्म भी बन चुकी है, माय प्योर लैंड। दोस्तों, ये थी चापा टीवी की आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।